और भैया कितनी अच्छी कोयलियां गाने गा रही है। हाँ सही कह रही है। मस्त हवा जब आती है सोई चुभाती जाती है, नदिया के पानी में छुआरे। बड़े अच्छे शब्दों में कवियों ने वर्णन किया है भक्तों, श्रृंगार रसों का, वीर रसों का, व्यर्थ रसों का और रसों का तो ज्ञान हमारे। जब मैं व्याकरण में जाता हूँ तो मुझे आपके गांव के और हमारे देवते होते हैं जो हमको यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए। पहले प्राचीन नाम था होडिल सिंह और आप कवि क्षेत्र में पहुंच गए हैं तो उनको कवि लोग उनको धर्मेश अर्चन के नाम से पहचानते हैं। अगर व्याकरण में देखा जाए तो कवि धर्मेश अर्चन का इतना अच्छा व्याकरण है, इतना अच्छा शब्दकोश है कि मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। वही बात आज पवन रेखा अपनी सखियों से कह रही है। सखी अरे मेरी बहना भूली है प्यारी प्यारी बगिया की शोभा न्यारी, महकत है कैसे देखो फूले। जमनानंद महाराज की आज पवन रेखा उस वन की छटा को, उस बहार को बखान करती है और कह रही है बहना, जब कोयली अपने कूक के गीत सुनाती है और पपीहा जब प्यू प्यू चिल्लाता है तब हमें अपने पिया की याद आती है। अगर हमारे प्रीतम हमारे साथ होते तो इस जंगल में मंगल हो जाते। भक्तों, इस प्रकार से जब पवन के झोंके लगते हैं, उसका जब प्रवाही की हवा चलती है तो उसको अपनी पिया की आवाज आती है। जब याद आती है तो उसी क्षण भक्तों उसी जंगल में क्या होता है। उस जंगल में एक द्रुपद नामक राक्षस आता है और वो उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के साथ में खिलवाड़ करने लगता है। उस जंगल में आधी तूफान मचा दिया है। पवन रेखा से सभी सखियां बिछड़ गई और पवन रेखा भटकती हुई जंगल में दूर पहुंच जाती है और चारों तरफ चिल्ला रही है कि बहना, ये मैं क्या देख रही हूँ। द्रुमनिक नामक राक्षस पवन रेखा के साथ में विषय करता है और उसी दिन से पवन रेखा गर्भवती होती है। और पवन रेखा को जब ये मालूम होता है कि हमारा पिया नहीं है, हमारे पति कृष्ण का भेष बना करके हमारे साथ में छल हो गया,
इधर जब द्रौपदी नामक राक्षस असली रूप में जब प्रकट होता है तब कहता है देवी हमने तुम्हारी खाली झोली देखी, मैंने देखा कि देवी बहुत सुंदर है, लेकिन जिसकी गोदी में खिलौना ना हो तो वो सुंदरता किस काम का। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है और ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारी कोख से वो वीर पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे नाम को दुनिया में विख्यात कर देगा, लेकिन वो होगा अत्याचार। खबर रेखा को सांत्वना मिली, पुत्र को होगा, कोई बाज तो नहीं कहेगा, लेकिन बात ये है दुराचारी अत्याचारी देवी कोख से जन्म लेगा तो लोग मुझे कोसेंगे, ताने मारेंगे, उड़ाने आएंगे। खबर रेखा ने चाहा तो तुझे मैं भस्म कर दूं, लेकिन खबर रेखा दांत पीस करके रह गई। तब तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था, इसलिए खबर रेखा तमाम अपशब्द कहते हुए और वहीं पर मन मलिन रह जाती है। क्योंकि उस खबर रेखा ने कहा पाखंडी